हेलो दोस्तों, मैं देव और देव म्यूचुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे कल के मार्केट के ऊपर। कल हमारी निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है और किस तरीके की मूवमेंट हमें मिल सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज मार्केट के अंदर क्या हुआ और रिजल्ट आपके सामने है। मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, फिर आज का मार्केट हो, कल का मार्केट हो या इससे पहले का मंडे का मार्केट, एक वीडियो। और अगर अभी तक आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं ये कह रहा हूं कि आपने इस मार्केट के अंदर पता नहीं क्या क्या आपने सीखा, क्या क्या जाना, क्या क्या पहचाना, टेक्निकल लैंग्वेज, ये फलाना ढिमका। बट लाडले काम तो देसी लट करे है। और ये चीजें अभी हम 2 दिन और करेंगे, कल और उसके बाद में परसों। परसों के बाद में उस वीडियो का सेकंड पार्ट आने वाला है। उस सेकंड पार्ट के अंदर अब उस कमेंट की लड़ियां देखना और इस वीडियो के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। अगर आप में से कोई नया है तो यूट्यूब पे जाकर के वो वीडियो देख लेना। और देखना कौन सा वीडियो है, 1 मिनट बताता हूं। ये हमारा चैनल है देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग, ठीक है। और ये वाला वीडियो देख लेना। अभी तक केवल और केवल 30,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा है। मजा सा आ जाएगा। 2 कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर है, बट मैं कह रहा हूं ना, आपने जो अब तक सीखा है 2 साल 2.5 साल सबको गोल कर जाएगा ये एक वीडियो सिंगल। और इस वीडियो के अंदर सबसे ज्यादा पता है बात किसकी हो रही है? घरेलू बातें, छाछ, मक्खन, मट्ठा, रायता, और आप मार्केट सीख जाओगे। ये वादा मेरा है, देव का है। फिर भी नहीं मानो तो इसी वीडियो के नीचे मेरे लाडले आपको बताएंगे कमेंट के अंदर कि ये वीडियो कितना पावरफुल है। ये वीडियो कितना पावरफुल है। चलिए मार्केट की बात करते हैं। आज भी मार्केट के अंदर जबरदस्त ये वाली मूवमेंट, ये जो वाली मूवमेंट हुई थी, ये भाई साहब मतलब किसी को बताना नहीं पड़ेगा ये वीडियो देखने के बाद में, या फिर आज से पहले इस मार्केट के अंदर ये वाली जो मूवमेंट हुई थी, इसको बताना नहीं पड़ेगा कि ये मूवमेंट हुई क्यों। न्यूज कुछ हो, रीजन कुछ हो, बट अगर आपके लेवल पे और आपके निशाने पर अगर शिकार है तो फिर चलती है बंदूक AK-47 धाए। बस काम हो जाता है, बस काम हो जाता है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से ये महसूस करोगे कि हाँ मैंने कुछ सीखा है। सरल वे में सीखा है, बिल्कुल आसान शब्दों में सीखा है, कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं है। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, जहां तक मैं जानता हूं तो मार्केट इतना हार्ड नहीं है। मार्केट इतना हार्ड नहीं है, बट उसको भाई साहब इस तरीके से हार्ड बना दिया गया है कि आप सोच नहीं सकते। इतना हार्ड बना दिया गया है कि आप सोच नहीं सकते। आपको यहां पर पैटर्न बताए जाएंगे हजारों। और कौन कौन से पैटर्न बताए जाएंगे? अभी आपको यहां पर कोई डब्ल्यू पैटर्न समझाया जाएगा कि भाई साहब ये डब्ल्यू पैटर्न है। कभी आपको कोई एन पैटर्न समझाया जाएगा। कभी आपको 2-3 ऐसे इंडिकेटर समझाए जाएंगे जिनके ऊपर दावा ये किया जाएगा कि भाई साहब मार्केट में इनके ऊपर पैसा बनता है। बट एक भी ऐसा कोई हो जो मुझसे प्रश्न ला करके ये कह दे कि मेरा ये इंडिकेटर है और इसके अंदर पैसा बनता है। अरे यार, सीधी सी सिंपल सी चीज है। जो इस मार्केट का रख रखाव करती है सेबी, वो खुद ये कहती है कि 100 आते हैं, 90 बहुत जाते हैं यहां से। वो खुद कहती है कि इधर आते 100 है, 90 लॉस में ही जाते हैं। तो ना तो आपके यहां पर कोई सेटअप वर्क कर रहा है, ना आपका कोई डब्ल्यू पैटर्न वर्क कर रहा है, ना आपका कोई एन पैटर्न वर्क कर रहा है, ना आपका कोई इंडिकेटर वर्क कर रहा है। अरे इंडिकेटर से पैसा बनता तो बना लेते हैं ना भाई, बनता तो बना लेते हैं ना। एक्चुअल में इस मार्केट के अंदर अगर पैसा बनाना है तो केवल 2 चीजें वर्क करती है। रियलिटी में 2 चीजें वर्क करती है। एक तो आपका धैर्य, जहां ये जवाब दे गया वहां आप गए भाई साहब। जहां ये आपका जवाब दे गया वहां आप गए। और सबसे बड़ी चीज है पेशेंस, जिसको हम धैर्य के तौर पे जानते हैं। दूसरी चीज जो निकल कर आती है उसे कहते हैं हिम्मत, हौसला। अब इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था, कई सारी न्यूज आपके सामने आई थी। क्यों आई थी वो? हमारा रफाल गिरा दिया, ये गिरा दिया, वो गिरा दिया, दिल्ली के ऊपर मिसाइल गिरा दी। कौन लड़ता है उधर बॉर्डर पे? हम आप थोड़ी ना लड़ते, 141 करोड़ जनता नहीं लड़ती, वो उधर आर्मी लड़ती है। और मोटो किसका कम किया जाता है? आम जनता का। कारण क्या है? ताकि फिर हम उन चीजों को सर्कुलेट करते रहे।
मैं मेरे रिश्तेदारों को भेजूंगा, मेरे दोस्त को भेजूंगा, मेरे पास इतना बड़ा ग्रुप है टेलीग्राम का, हो सकता है वहां भी मार दूं कि बोलो भाई साहब पाकिस्तान है दिल्ली में। तो आपकी मतलब एक तरीके से हौसले को गिराया जा रहा है। आपके हौसले, देखिए, जंग का मतलब ये नहीं कि आपने उनके कितने लोग मार दिए या उसने आपके कितने लोग मार दिए। एक्चुअल में जो मेन चीज होती है ना, कहावत है ना कि वो मर्द की हिम्मत, मर्द की हिम्मत उसका जज्बा, मर्द की हिम्मत उसकी ताकत, ठीक है। और मर्द की अगर हिम्मत ही खत्म हो जाए तो वो 6 फुट का भाई साहब 42 इंच सीने का इंसान हो ना, वो मरे बराबर है, लाश बराबर हो जाता है। तो जब तक हिम्मत जिंदा है तब तक फतेह के डंके बजते रहेंगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। एक ट्रेडर की माइंड साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है। उसका सबसे बड़ा हथियार पैसा नहीं, उसका सबसे बड़ा हथियार उसकी माइंड साइकोलॉजी। जब तक ये ठीक है तो जरूरी नहीं है आपको यहां पर मार्केट में आप करोड़ों लेके आओ। मैं ये कहता हूं 10,000 रुपए से 10,000 बना लोगे, 10,000 से 50,000 बना लोगे, 50,000 से 5 लाख बना लोगे, 5 लाख से 50 लाख भी बना लोगे। बट फिर वही चीज आती है कि पेशेंस, धैर्य, नियम कायदे गए चले जाते हैं इसके अंदर, जी फॉर गन, इसके अंदर चले जाते हैं, नियम कायदे नहीं रहते हैं, कंट्रोल नहीं रहता है, कॉल पुट करने लग जाते हैं, एक्सपायरी है, लो जी एक्सपायरी है, अच्छी जगह पैसा लगाना था, नेक्स्ट एक्सपायरी की प्रीमियम में, बट आज तो एक्सपायरी है, आज तो खेलेंगे भाई साहब, आज तो 10 के प्रीमियम में पैसा लगाएंगे, आज तो 20 के प्रीमियम में पैसा लगाएंगे। कारण क्या है, वजह क्या है? वजह नहीं है, कोई वजह नहीं है। एक वजह है प्रीमियम सस्ते हो गए और आज की एक्सपायरी है, चलेगा तो चांद तक वरना शाम तक तो है ही। और 10 में से 9 बार ऐसा होता है कि वो साला जमीन पे ही आ जाता है, वो जमीन पर ही आ जाता है। कभी सोचा आपने, एक छोटा सा फोन खरीदते हो, छोटा सा, एक छोटा सा फोन खरीदते हो, उस फोन के ऊपर भाई साहब, आजकल तो पता नहीं, मेरे को फोन खरीदे हुए 3 साल हो गए, बट जब फोन खरीदा था तो उसके उस पे मैं खुद मेरी एक्सपीरियंस बताता हूँ। भाई साहब इसमें रैम कितनी है, रोम कितनी है, और मेरे को खुद को घंटा पता नहीं रैम और रोम किस लिए काम आते। वो सामने कह रहा है सर किस पर्पस से लोगे। मैं तू बता तो सही, ले लेंगे भाई कोई पर्पस, आप बताओ तो सही, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मैं तू दे दे रहे कोई भला चंगा सा रिक्वायरमेंट पूछ रहा है, मिसाइल चलाऊंगा इधर बैठ के फोन से पाकिस्तान के ऊपर, बताओ। तो एक्चुअल में हमारी रिक्वायरमेंट होती है, हमारी वजह होती है कि हम कोई चीज बाय कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। घर में कुछ भी लेते हो, ऐसे ही उठा लाते हो क्या? बाजार में जा रहे हो भाई साहब, अरे भाई साहब क्या वॉशिंग मशीन, अरे भाई साहब क्या एलईडी है, भाई साहब दे दो, अरे है ना आपके घर। ऐसे बिना वजह थोड़ी ना खरीदते हो। ठीक है, रोड पे चलते हुए आलू का पराठा खा लिया, समोसा खा लिया, वो बात समझ में आती है, पर क्या 10,000 का कोई प्रोडक्ट ऐसे चलते हुए खरीद के लाओगे क्या? नहीं खरीदते ना। तो फिर क्यों चलते हुए इस मार्केट के उसमें अंगुली करते रहते हो? यहां पर चलते हुए 50,000 की बाइंग कर लेते हो, 10,000 की बाइंग कर लेते हो, 2 लोट इधर ले के डाल ही दे रहे, क्या पता ये चल जाए। पर मैं तो पहले ही कहता हूं, कल के वीडियो में कह रहा था कि जो ट्रेडर होता है उसकी जो नसीब है ना, वो वैसा बड़े जबरदस्त हथियार से लिखी गई है। ये साली कभी मतलब कभी नहीं चलती, मैं तो ये कहता हूं कभी नहीं चलती, और जिस दिन चलनी होती है उस दिन उस ट्रेडर के डिमेट अकाउंट में फंड ही नहीं होगा, या उसके अंदर से हिम्मत टूट चुकी होगी, या फिर ये होगा कि उसने इंटरडे के दौरान जीरो कर दिया होगा, अपना सब कुछ डिब्बा गोल कर दिया होगा, उसने जीरो कर दिया होगा। और ये बातें मार रहा हूं, आप में से अगर कोई नए हो तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये बातें आप सुन रहे हो ना, तो आप देव को नहीं समझ सकते। देव को समझने के लिए और देव को फील करने के लिए आपको देव के 2 वीडियो देखने पड़ेंगे, उसके बाद में आप समझोगे। वरना अभी तो ऐसा लग रहा है ये तो पागल इंसान है, बातें मार रहा है, माइक लगा के मास्टर बन रहा है। अरे मास्टर वास्टर क्या, मार्केट आप सीख जाओ, 2 चीजें आपके पल्ले पड़ जाए और वो काम आ जाए, बस इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि कल का मार्केट किस तरीके से चलेगा, और आज के मार्केट की बताने की जरूरत है तो मैं बता देता हूं। देखो देखो, एक्चुअल में होता क्या है, ये क्लोजिंग और ये आपकी पिछली क्लोजिंग, यही यहां ओपन हुआ, सपोर्ट लिया और फक, अब ऊपर क्यों नहीं जा पाया? यही लेवल एज फॉर रेजिस्टेंस के लिए वर्क कर रहा है, तोड़ेगा तो तब जाएगा, तोड़ेगा तब जाएगा, उससे पहले नहीं जाएगा। फिर ये नीचे की तरफ आ जाता है, अब नीचे की तरफ इस लेवल तक नहीं आएगा, इस लेवल इस रेंज तक ही आएगा, केवल इस रेंज तक ही आएगा। कारण क्या है? देखो
जो आपका प्राइज एक्शन होता है ना, प्राइज एक्शन वो कैसे चलता है, ध्यान से रखना। 5, 5 के बाद में 10, 10 के बाद में 15, 15 के बाद में 20। ठीक है, प्राइज एक्शन ऐसे चलता है 5, 10, 15, 20, या ऐसे भी गिनती के हिसाब से भी कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब एक चीज बताओ, 5 से उठा तो 10 पहुंचा, 10 के बाद में 15 गया, 15 से थोड़ा नीचे की तरफ आएगा, कहां रुकेगा, कहां रुकेगा, 5 थोड़ी आ जाएगा यार, 10 पे ही रुकेगा भाई, 10 पे ही रुकेगा ना। ये उस तरीके से समझ सकते हो आप कि ऊपर की तरफ से हमने कोई 3 मंजिल बिल्डिंग है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड से अगर सीढ़ियों से कोई चीज पटकेंगे तो सेकंड पे होके जाएगी, फिर फर्स्ट पे जाएगी। अभी अगर फर्स्ट पे अगर कहीं रुकेगी तो सेकंड पे रुकेगी, ये थोड़ी जब के फर्स्ट पे आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो हुआ क्या, यहां पर एक तरीके का प्राइजेक्शन वर्क किया। फर्स्ट आपका सपोर्ट ये था, उससे पहले मार्केट मार्केट के पास में एक सपोर्ट मार्केट ने कहां लिया था, इस जगह लिया था। ठीक है, इस जगह लिया था। उससे पहले एक सपोर्ट कहां लिया था, एक अच्छा खासा इस जगह लिया था, इस जगह लिया था, ये सपोर्ट था, मेजर सपोर्ट तो आपका ये था। इसके बाद में एक हल्का सा सपोर्ट कहां बना था, ये बना था। ठीक है, और मार्केट ने क्या किया, मार्केट अपसाइड की तरफ गया इस रेंज को ब्रेक करके, इस रेंज को ब्रेक करके, और अपसाइड की तरफ से इस लेवल को एज फोर सपोर्ट की तरह ले लिया। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आज मार्केट, मैं तो इस ताक में बैठा हुआ था कि आज मार्केट ऊपर की तरफ गया है, या थोड़ी सी रेंज बिता दे, और रेंज बिताने के बाद में अगर मार्केट के इस कैंडल को ब्रेक कर जाता, तो तब मैं आपको ये कहता कि इसे कहते हैं मार्केट, इसे कहते हैं मार्केट। और इतना ऊपर जाने के बाद में मार्केट इतनी औकात रखता था कि मार्केट यहां से आपका 25,200 भी जा सकता था, 25,200 भी जा सकता था। बट किस बेस पे जाता है मार्केट, आपके न्यू फ्रेश बायर, आपके न्यू फ्रेश बायर। कारण क्या है, देखिए कोई भी बायर हो नीचे की तरफ कब खरीदेगा, जब आपका एक इंपोर्टेंट सपोर्ट होगा। जैसे कि नीचे की तरफ 24,800 के लेवल की बात कर रहे थे अपन, कल भी मैं कह रहा था कि भाई साहब जो कल की क्लोजिंग थी वो 24,700 के अकॉर्डिंग थी, मैं आपसे कह रहा था बहुत गलत क्लोजिंग दे दी, ये क्लोजिंग बहुत गलत क्लोजिंग दे दी। आज मार्केट ने क्या किया, आज मार्केट नेगेटिव नहीं है, मार्केट यहां से ऊपर की तरफ गया, थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग हुई, आज थी प्रॉफिट बुकिंग, ये जो देख रहे हो ना ये आज थी प्रॉफिट बुकिंग। नीचे की तरफ आया, रेंज बनाया, और 24,800 के ऊपर क्लोजिंग, तो ये है गुड क्लोजिंग, इसे कहते हैं क्लोजिंग। ठीक है, तो अगर आज आज थी जो बातें मार रहे थे ना कि ऊपर की तरफ जाके क्यों आए, कल कह रहे थे कि मार्केट के अंदर वो हुई थी, प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, प्रॉफिट बुकिंग के बारे में कह रहे थे कि मार्केट क्यों गिरा, सब प्रॉफिट बुकिंग हो गई। न्यूज बेस मार्केट गिरा था कल का, और मैं कह रहा था न्यूज बेस है, कल आपका डाउ भी गिर गया रात को, कल आपका डाउ भी गिर गया। ठीक है, तो न्यूज बेस मार्केट गिरा था। तो अब समझेंगे कि कल मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, कल निफ्टी की एक्सपायरी में क्या हो सकता है। तो निफ्टी की एक्सपायरी देखने से पहले देख लेते हैं एक नजर बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी बुआ जी क्या कहना चाहती है। और कल के उसके अंदर तो मैंने ओपनली ये कहा था कि आज देव नचाएगा लैला को, घुंघरू तोड़ के नाचेगी, और कल और नाचेगी, तुम देखना कल निफ्टी की एक्सपायरी। ठीक है, बट लेवल के अकॉर्डिंग देखिए, मार्केट कभी भी चलेगा ना तो हवा में नहीं चलता है, एक्चुअल में एक इंपोर्टेंट लेवल के अकॉर्डिंग मार्केट चलेगा, हवा में नहीं चलता है मार्केट। अब जब भी चलेगा आपका मार्केट लेवल के अकॉर्डिंग चलेगा, लेवल पे आएगा फायर हो जाएगा, नहीं आएगा तो झूलता रह जाएगा, जैसे ये झूल रहा है आज का मार्केट। तो बैंक निफ्टी के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ, वही सारी चीजें हैं, ये रहा नीचे की तरफ आपकी क्लोजिंग, और यहीं से सपोर्ट लिया और यहीं से ऊपर की तरफ गया, ये इस रेंज को नहीं निकाल पाया बेचारा, और यहीं से नीचे की तरफ आ गया। इससे पहले कोई अच्छी खासी रेंज बनी नहीं थी, इस रेंज को इसने माना नहीं, और नीचे की तरफ इसी लेवल को रिटेस्ट कर दिया, वापस अपसाइड की तरफ जाकर के इसी जगह क्लोज, यही सपोर्ट। ठीक है, तो मार्केट यही आपका घूमता रह गया। कारण क्या है, जो निफ्टी के अंदर ये वाली रेंज थी, ये इस रेंज के पीछे भी आपका एक सपोर्ट बना हुआ था, इसलिए निफ्टी ने तो इस रेंज को रेस्पेक्ट किया, बट बैंक निफ्टी के पास में सपोर्ट नहीं है। कारण क्या है, सपोर्ट पीछे के वाले देखे जाते हैं, सपोर्ट यहां पर पीछे वाले देखे जाते हैं, यहां सपोर्ट नहीं था बैंक निफ्टी के पास में। ठीक है, तो अब कल की बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। देखो गौर से, ये एक ट्रेड लाइन वर्क कर रही है, ठीक है, और नीचे की तरफ से अगर हम देखें तो यहां पर भी एक ट्रेड लाइन वर्क कर रही है। जब दो ट्रेड लाइन आपस में ऊपर नीचे वर्क करती है तो उस चीज को हम चैनल बोलते हैं। ये थोड़ी सी टेढ़ी लगी हुई, उसको सीधा लगा लेना होगा। क्या देखो, ये मार्केट के अंदर आपका टॉप बना 19 तारीख का, ठीक है, फिर मार्केट आपका चला 20 तारीख को,
20 तारीख को फिर आपका एक टॉप बना, फिर मार्केट चला आपका 21 तारीख को, 21 तारीख को फिर मार्केट के अंदर एक टॉप बना। तो मार्केट आपकी ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग इस टॉप को फॉलो कर रहा है और नीचे की तरफ आपके इसी लो के आसपास आकर के आज अगर ये सीधी लगती तो ये इस जगह जाती। ठीक है, तो 3 जगह से हो चुका। अब हो क्या रहा है कि मार्केट आपका इस जगह जाकर के उलझ गया। तो लेवल नोट करना कि जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं दे दे, लेवल कितना है 55,368 68, उससे पहले कुछ बड़ा सोचना मत। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो ये फिर इधर भी जाएगा। ठीक है, और इस ये ब्रेक होता है तो फिर डेफिनेट इधर जाएगा, ये लल्लू राम जी इधर जाएंगे। कारण क्या है, फर्स्ट लेवल थोड़ा सा हार्ड होता है, सेकंड पे जाएगा तो फिर इधर भी जाएगा। फिर इस लेवल का ध्यान रखना, जो लेवल है आपका 55,600। ठीक है, तो यहां तक जा सकता है। बट अगर डाउन साइड की तरफ बात करें तो कब जा सकता है, जब तक मार्केट आपका इस रेंज को ब्रेक ना कर दे, जो आपकी एक इंपोर्टेंट रेंज है, इस रेंज को ब्रेक ना कर दे, उससे पहले नीचे की तरफ नहीं जा सकता, जो लेवल है आपका 54,700। ठीक है, इस लेवल के नीचे कोई कैंडल क्लोज होती है, इस लेवल के, ये इस लेवल के नीचे आज की क्लोज, आज कल की क्लोजिंग के नीचे कोई कैंडल क्लोज कर देता है, जैसे गया था आज मॉर्निंग में ये, बट यही विग बनी है इसकी। अगर इसके नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो आ जाएगा धम से नीचे की तरफ। फिर धम से नीचे की तरफ कहां तक आएगा, 54,700 से फिर नीचे की तरफ आएगा ये 54,500 साइकोलॉजिक लेवल। ठीक है, और उसके बाद में 54,300 को हाई हेलो करने जाएगा, या ऐसा हो सकता है। और फिर एक लाडला कल के वीडियो के अंदर एक भाई साहब कह रहे थे कि सारे यूट्यूबर एक जैसे हैं, हो जाएगा, हो सकता है, ऐसे वर्ड यूज में लेते हैं। तो भाई साहब ये जो हम कर रहे हैं ना, ये साइंस की क्लास नहीं ले रहे हैं, मैथ की क्लास नहीं चल रही है, ये कल के मार्केट की क्लास चल रही है। और मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, और होने अगर कोई सेबी रजिस्टर्ड भी है वो भी डिस्क्लेमर के साथ में बोलता है। क्यों? क्योंकि ये मार्केट है, या कुछ भी हो सकता है, यहां पर कुछ भी हो सकता है। तो मेरी नहीं, किसी भी यूट्यूबर की लैंग्वेज इसी तरीके की होती है कि हो सकता है, हो जाएगा। हम आने वाले कल के ऊपर बात कर रहे हैं, आज के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, आज के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है, हो जाएगा, कंफर्म कुछ नहीं होता, इंसान का कंफर्म नहीं होता, कब तक जिंदा है, कब चले जाए, टक से एडसोट लग जाए। तो ये मार्केट है, फिर भी हो जाएगा या हो सकता है, या फिर अंगद का पाँव, हमारे कुछ वर्ड है, तो उन वर्ड को आप जानिए, वहां से आपको कंफर्म पता चलेगा कि देव कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो अब कर लेते हैं आपकी निफ्टी के ऊपर चर्चा। देखिए निफ्टी के अंदर चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बड़ा मजा आएगा समझने में। अब जो ये चार्ट आपके सामने निफ्टी का लगा हुआ है, ये 1 हॉर्स का चार्ट लगा हुआ है। किसका लगा हुआ है? 1 हॉर्स का चार्ट लगा हुआ है। और 1 हॉर्स के ऊपर हम समझेंगे कि कल निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, किस तरीके के कार्यक्रम, किस तरीके के मनोरंजन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाए। देखो गौर से चीजों का ध्यान रखना, नीचे की तरफ से फर्स्ट क्लास ट्रेड लाइन वर्क कर रही है, कहीं कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहां से पकड़ो लट और सीधा बाढ़ दो, मतलब लगा दो। ठीक है, थोड़ा उसमें मत ले लेना यार, अपने क्या देश से आदमी है, बाढ़ दो, बढ़ गया। एक मेरे को लाडला कह रहा था, देव सर मैं पुट में बढ़ गया, तो मुझसे कह रहा था मैं गर्मी की टाइम है, सिर तो थोड़ा सा बाहर रखना। भाई साहब क्या पता ऑक्सीजन कम हो जाए, तो अपने देश के आदमी है, सीधे बढ़ जाते हैं, मतलब पुट में बढ़ गया, कॉल में बढ़ गया, तो बढ़ जाते हैं अपन। ठीक है, तो इधर बाढ़ दो मतलब लगा दो। फिर यहां पर हो क्या रहा है, देखो मार्केट यहां से आपका एक जबरदस्त गैप छोड़ा, और गैप छोड़ने के बाद में मार्केट ने इस लेवल का एज फॉर सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहां से अप ट्रेंड की तरफ जाता है। ये फर्स्ट हाई, गौर से इन चीजों को नोट करना, ये फर्स्ट हाई, उसके बाद में मार्केट अगेन नीचे की तरफ आता है, और आने के बाद में इस ट्रेड लाइन को रेस्पेक्ट करता है। क्या करता है? रेस्पेक्ट, आर से रेजिस्टेंस मत समझना, रेस्पेक्ट करता है एज फॉर सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट लेता है, फिर यहां से अपसाइड की तरफ जाता है। बट अब कर क्या रहा है, ये अपने पिछले प्राइस एक्शन को ब्रेक कर रहा है। यहां से भी प्राइस एक्शन चल रहा है। अब यहां से प्राइस एक्शन कैसे चल रहा है, देखो यहां से ये नीचे की तरफ लो तो ये है, बट ये सेकंड जो लो लगा है ये इस लो से ऊपर की तरफ है। ऐसे समझो कि यहां पर एक था तो यहां पर अब 3 है। समझ में आ गई कहानी? यहां 1 था तो अब यहां 3 है, और यहां 3 है तो यहां 5 है। ये प्राइस एक्शन है। चीजें यहां से भी बढ़ रही है,
चीजें नीचे से भी बढ़ रही है, ये मूल्य आपका ऊपर की तरफ से भी बढ़ रहा है। ये चीजें भी जो बोल रहा हूँ ना, ये देसी वर्ड है, किसी को समझ में नहीं आए तो रेड समझ समझ लेना। तो अब ये जो फर्स्ट हाई था, सेकंड हाई हमारा ये लगा, ठीक है। अब इसी तरीके से यहां देखेंगे कि यहां 10 था तो यहां पर 20 है, ठीक है। अब होगा क्या कि मार्केट के अंदर दो ही सूरत के अंदर कल सेटअप बनेगा, दो ही सूरत के अंदर सेटअप बनेगा। या तो मार्केट आपका इस हाई को ब्रेक करे, जो लेवल हमारा काफी ऊपर की तरफ है, कितना है 25,025। किसी को समझ में आ रहा है कल मैं 25,025 क्यों बोल रहा था? तो इस लेवल का विशेष तौर पे ध्यान रखना, ठीक है। तो तब आपका तीसरा सेटअप इधर खड़ा हो जाएगा, ठीक है। या फिर मार्केट जो नीचे की तरफ से ये फर्स्ट लो, सेकंड लो, थर्ड लो, तो 5 का ब्रेक कर दे, उसके बाद में एक मूवमेंट डाउन साइड की तरफ आ जाएगी। बट कितनी आएगी? 5 से कितना आएगा? 5 से डायरेक्ट 1 पे नहीं आएगा, 5 से डायरेक्ट आपका 3 पे आएगा। कहां तक आएगा? इस लेवल के अकॉर्डिंग। जो लेवल कौन सा है? लेवल रहने वाला है इस लो का ध्यान रखना। लेवल कितना है? लेवल है 24,580। बट कब आएगा? जब आपका ये लो ब्रेक होगा। और ये लो कितना है? ये लो है 24,660-70 के करीब, मान लो कल का लो, ये कल का लो। इस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही मार्केट के अंदर कुछ हो सकता है। तो हमारे लिए अब कल की एक्सपायरी के लिए लेवल कौन से हो गए? अब कहीं बुद्धिजीवी लाडले, कहीं मेरे लाडले धीरे धीरे स्मार्ट होते जा रहे हैं, तो वो कहेंगे देखो देखो इस इंसान ने देखो कितने बड़े लेवल दे दिए। एक लेवल दे दिया 25,000 के ऊपर का, एक लेवल दे दिया नीचे की तरफ 24,660 का। तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं कैसे छोटा करूं इसको? मैं कैसे बोलूं कि हे देवी हे भवानी थोड़ी छोटी मूवमेंट किया कर? ये भाई साहब करी इतनी रही है, मैं क्या करूं? कुछ कर नहीं सकते ना इसमें। तो ये हमारे पास दो लेवल है, जैकपॉट लेवल के, इनके ऊपर हम ये समझ सकते हैं कि कल निफ्टी भाई साहब यहां पर घुंघरू तोड़ करके विकराल एक भरतनाट्यम कर सकती है। और उससे पहले अगर बीच में फंसे तो कुछ नहीं करना है। अगर इसको तोड़ती है, इस वाली ट्रेड लाइन को, तो ये यहां तक आ सकती है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। इसको तोड़ने के बाद में, तोड़ने की कंडीशन क्या है कि कोई 15 मिनट की कैंडल नीचे की तरफ ब्रेक करती है, एक अच्छी खासी कैंडल क्लोज हो जाए उसके बाद में, या फिर मार्केट अपसाइड की तरफ जाए। जैसे मार्केट यहां से इस तरीके से चलता है कल, मान लो अब ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरीके से कोई नहीं समझा था, सब बातें मारने आते हैं, मेरे को पता है, मैं भी बातें ही मारने आता हूं। कहते नहीं लाडले बकवास करता रहता है। कहीं आते हैं नए नए, कसम से उनका मजा आता है कमेंट पढ़ने में, मेरा बकवास कर रहा है। हाँ तो बकवास में ही तो है, और क्या मैं यहाँ पर कोई तिजो धन थोड़ी बांट रहा हूँ, ये बकवास ही तो है। एजुकेशन तो एजुकेटेड लोग देते हैं, अपने देसी आदमी है, अपनी बकवास में ही पता नहीं क्या क्या है। बाकी लाडले बता देंगे बकवास में कितना आनंद मिलता है, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, कल के दौरान मार्केट मान लो सपोज करो रेड कलर में लिखता हूं, मजा सा आ जाएगा। कारण क्या है? आज रेड कलर मेरे को काफी पसंद आ रहा है, ठीक है। ये रेंज चल क्यों नहीं रहा बे? चल ये रेंज, कल अगर आपका मार्केट इसी रेंज में ओपन हो जाए, रेंज कौन सी है? 24,880। इस लेवल का विशेष तौर पे ध्यान रखना। नीचे की तरफ रेंज कौन सी है? 24,612, 12 मान लो, या 14 का लेवल था, ये 14 मान लो। अगर मार्केट आपका इस रेंज में ओपन हो जाए और जिस तरफ ब्रेक करे, अप साइड या डाउन साइड की तरफ, उस तरफ मजा सा आ जाएगा। डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा, मजा थोड़ा लेट आएगा। कब आएगा? इस लेवल के नीचे आएगा, इस लेवल के नीचे आएगा, या फिर धीरे धीरे रोता और रोता ये इधर ही आके रुक जाए, रेंज बनाने लग जाए। पर ऊपर की तरफ बड़ा जोरदार मजा आएगा। ऊपर की तरफ कैसे मजा आएगा अब समझते हैं हम, उस मजे वाली फीलिंग को धीरे धीरे समझेंगे। तुम जल्दबाजी मत किया करो यार। देखो वीडियो बड़ा हो रहा है, इसको तुम स्काइप कर करके देखते हो, तुमको स्वाद नहीं आ रही क्या? देव फेस के साथ में बकेतियां कर रहा है, स्वाद लो रे तुम, ठीक है। देखो टॉप फिर टॉप फिर टॉप फिर टॉप, तो यहां पर एक ट्रेड लाइन वर्क कर रही है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है? एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। कौन सा वाला रेजिस्टेंस? ये वाला, जो यहां पर ये हाई था, यहां पर ये क्या कर रहा था? सपोर्ट दे रहा था, इसको गिरने से रोक रहा था। फिर आज क्या कर रहा है? ये रेजिस्टेंस की तरफ वर्क कर रहा है। आज क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस की वर्क कर रहा है। एक नियम सुनो, उसको लिख भी लेना, कि जब कभी कोई ट्रेड लाइन और साथ में कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस, अब इसमें होगा क्या कि मान लो ट्रेड लाइन आपके नीचे से भी जा सकती है, ऊपर की तरफ से भी आ सकती है।
अगर मार्केट के अंदर जब कभी कोई सपोर्ट और ट्रेड लाइन एक साथ मार्केट के अंदर ब्रेक होती है या होता है, तो उसके बाद में एक जबरदस्त मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ऐसा मैंने पहले कई बार मार्केट के अंदर देखा हुआ है। तो कल के दौरान अगर ये लेवल अगर ब्रेक होता है आपका अपसाइड की तरफ, बट लेवल कौन सा है, 25,025 ठीक है, उससे पहले भी घुस सकते हो, पकड़ सकते हो, वो आपका पैसा है किधर लगाओगे, ठीक है। बट एक परफेक्ट लेवल ये, और नीचे की तरफ से भी चलता है तो यहां तक तो जाएगा ही जाएगा, ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। अब ये तो मार्केट दिखाएगा कल क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट लेवल होगा ये, सेकंड लेवल होगा ये, थर्ड लेवल होगा ये, फोर्थ लेवल होगा ये। फोर्थ लेवल के ऊपर बम मार देगा ये, जैसे हमारी वो गई थी ना, क्या बोलते हैं, S-400 सुदर्शन चक्र, फटाक से बस वैसे कांड कर देगा। तो आज के वीडियो में ये था। अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो फिर मिलते हैं। और ये जरूर बता देना बकेती कैसे लगी, एजुकेशन बाढ़ में जाने दो, वो तो हम ले लेंगे, बकेती कैसे लगी ये जरूर बता देना। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।